Hi everyone, welcome to Shinsha Brandi, the Agriculture Current Affairs and GK 2025 के थर्ड एपिसोड में स्वागत है. So this is very important series for all the competitive exams related to agriculture और horticulture. So आज के सीरीज में हम बात करेंगे about Fonio millet, then Mexico ban GM corn, then about a new vaccine for the lumpy skin disease and about new fungal pathogen of ginger. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोनियो मिलेट. तो रिसेंटली फोनियो मिलेट जो है वो न्यूज में था, विच इज बोटेनिकली डिजिटेरिया एक्सिलिस और डिजिटेरिया आइबूरिया, राइट. तो दो मेन स्पीसीज हैं इसमें. तो फोनियो मिलेट जो है दैट इज एक्चुअली एंशियंट बेस्ट अफ्रीकन मिलेट है, पर्टिकुलरली घाना में, राइट. एंड इट इज नोन फॉर इट्स resilience टू क्लाइमेट शॉक्स, ease of cultivation, and ability to grow in poor soils with minimal water requirement. ओके, तो फोनियो मिलेट एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप है और ये ट्रेडिशनली कल्टीवेट किया जाता है बाय द फुलानी ट्राइब्स, जो कि एक लार्जेस्ट नोमैडिक ट्राइब है अफ्रीका में. वी नो दैट कि इन 2023 the United Nations declared 2023 as International Year of Millet, right? So next is why Mexico has banned GM corn planting. Recently, Mexico is planning planting of GM corn. So Mexico has approved a constitutional amendment to ban the planting of genetically modified corn. अब इनका मेन मोटो ये है कि टू प्रोटेक्ट द नेटिव कॉर्न वैराइटीज एंड देयर कल्चरल हेरिटेज, राइट. तो आपको पता है कि जो कॉर्न क्या है, मेनली उसका ओरिजिन क्या है, दैट इज मैक्सिको ही उसका ओरिजिन है. सो दे हैव टेकन दिस स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर नेटिव कॉर्न वैराइटीज और कल्चरल हेरिटेज. एंड इन द हम कह सकते हैं कि पास्ट में 2020 में जो मैक्सिको के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, लोपेज ओब्राडोर, he issued a decree that ordered a gradual phase out of transgenic corn and glyphosate use in the country by 2024, claiming that both were damaging to the health of Mexican citizen. Okay. तो उन्होंने क्लेम किया कि जो आपका जीएम कॉर्न है और इसके साथ साथ जो ग्लाइफोसेट है, दे बोथ आर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ. ओके, सो नाउ द रिफॉर्म्स इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं. तो मैक्सिको इज प्लानिंग टू पुट द बैन ऑन जीएम कॉर्न. ओके, कॉर्न जो अगर हम बात करें तो दैट इज डीपली एम्बेडेड इन द मैक्सिकोज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैब्रिक. द फ्रेज, एक फेमस फ्रेज है, सिन मेज नो है पेज, यानी कि विदाउट कॉर्न देयर इज नो कंट्री. That reflects its significance not only as a dietary staple but also as national symbol for Mexico. अगर हम कॉर्न की बात करें तो मैक्सिको में ही कॉर्न ओरिजिनेट हुआ था अबाउट 9000 ईयर्स अगो, राइट. जब मीजो अमेरिकन फार्मर्स ने डोमेस्टिकेट किया टियोसिंटी को, जो कि एक वाइल्ड ग्रास है, आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ योर कॉर्न, राइट. सिंस देन कॉर्न हैज रिमेन्ड सेंट्रल टू मैक्सिकन लाइफ. ओके, बट अभी क्या हो रहा है कि देर इज ए शिफ्ट इन मैक्सिकन कॉर्न ट्रेड में, शिफ्ट देखने को मिला है. अभी मैक्सिको क्या था, कॉर्न मैक्सिको में ओरिजिन हुआ. अब 1980s तक मैक्सिको वाज ए कॉर्न एक्सपोर्टर, बट जब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा आया इन 1994 में, राइट, तो ये जो कॉर्न इंडस्ट्री है पूरा डेट चेंज्ड, राइट. विद द फेडरल सब्सिडीज, जो यूएसए के जो फार्मर थे, दे फ्लडेड द मैक्सिकन मार्केट with a cheap corn, making it difficult for the small scale Mexican farmers to compete. Okay, तो पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो पूरी जो मार्केट है इंडिजिनस मैक्सिको की, जो कॉर्न मार्केट है, वो यूएसए के फार्मर ने उसको कैप्चर कर लिया, राइट. सो कॉर्न इंपोर्ट सर्ज्ड फ्रॉम, अब देखिए 3.1 मिलियन मीट्रिक टन का कॉर्न इंपोर्ट करता था मैक्सिको 1990s में, और अभी करंटली इट हैज रीच्ड टू ए लेवल ऑफ 23.4 मिलियन मीट्रिक टन, राइट. तो एक तरह से कॉर्न ट्रेड में शिफ्ट देखने को मिला है. तो इन व्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आल्सो, जो मैक्सिको इज प्लानिंग टू पुट ए बैन ऑन जीएम कॉर्न. सो नेक्स्ट वन इज अबाउट लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, बायो लंपी वैक्सीन, that has been approved.
रिसेंटली एक लंपी स्किन डिजीज के लिए जो वैक्सीन है दैट इज बायोलंपी वैक्सीन, उसको अप्रूव किया गया है। लंपी स्किन डिजीज जो है दैट इज पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू कैटल हेल्थ एंड डेयरी इंडस्ट्रीज इंडिया। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ओके, जो कि कैटल्स और बुफेलो वगैरह में होता है। एंड इसका जो वेक्टर है दैट में भी ट्रांसमिटेड बाय आपके जो मॉस्किटो होते हैं, राइट, और टिक्स, ठीक है, उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो रिसेंटली बायोलंपी वैक्सीन, एक वैक्सीन जो है डेवलप की गई है बायोवेट के द्वारा, तो उसको अप्रूवल मिल गया है, राइट, टू कंट्रोल दिस डिसीज। तो ये जो वैक्सीन है बायोलंपी वैक्सीन, दिस इज नोटेबल फॉर बीइंग दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल विवा मार्कर वैक्सीन है, ओके, and it aims to enhance disease surveillance and improve the management of infected and vaccinated cattle. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली जो आप जिंजर फार्मर है कर्नाटका में, उन्होंने दे हैव इसकी रिपोर्टेड है न्यू फंगल डिजीज इन जिंजर। तो आईसीआर के जो साइंटिस्ट हैं, आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, राइट, आईआईएसआर, दे हैव आइडेंटिफाइड न्यू फंगल डिजीज which severely affected the ginger crop during 2024 in the Kodagu district of Karnataka. और ये जो फंगल पैथोजन है that has been recognized as पायरिकुलेरिया स्पीसीज, जो कि एक नई थ्रेट है जिंजर कल्टीवेशन के लिए। पायरिकुलेरिया मेनली जैसे कि पैडी वगैरह में ब्लास्ट वगैरह कोज करता है, राइट, बट दिस इज काइंड ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट है जो कि जिंजर में भी आपको थ्रेट कोज कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, दे हैव अप्रूव्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 5,650 रुपीज पर क्विंटल फॉर रॉ जूट फॉर द 2025-2026 सीजन के लिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि जिसका कि चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। दे अप्रूव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ Rs 5,650 रुपीज पर क्विंटल फॉर द रॉ जूट, ओके, फॉर द मार्केटिंग सीजन 2025-2026। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ इंक्रीज ऑफ 6% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि 350 रुपीज का इंक्रीज देखने को मिला है पर क्विंटल, ओके, एज कंपेयर टू अगर हम 2024 के 2025 के मार्केट सीजन से कंपेयर करें तो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनली। जय हिंद।